एंजो सेकोटी एक चोर होता है जो रोम के टॉर बेला मोनिका में रह रहा था। शुरुआत में हम उसे पुलिस से भागते हुए देखते हैं क्योंकि उसने किसी की एक्सपेंसिव वॉच चुरा ली थी। वो टाइबर नदी के पास पड़ी हुई पुरानी क्रेन में जाकर छिप जाता है, पर पुलिस वाला वहां पर भी पहुंच जाता है तो वो भागने के लिए उस रिवर में कूद जाता है। वो वापस क्रेन में जाने के लिए उस क्रेन के बैरल का सपोर्ट लेता है, पर वो बैरल टूट जाता है और वो पानी के अंदर रेडियो एक्टिव वेस्ट के कांटेक्ट में आ जाता है। वो किसी तरह से अपने आप को वहां से बाहर निकालता है और अपने घर की तरफ भागता है। बस से वापस जाते समय जब वो खांसता है तो उसके मुंह से कोई ब्लैक सब्सटेंस बाहर निकालता है और वो अपना सिर भी ठीक से उठा नहीं पाता। रात में उसकी हालत और भी खराब हो जाती है और वो किसी अजीब लिक्विड की वॉमिट भी करता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो वो काफी अच्छा फील कर रहा था। ब्रेकफास्ट के बाद वो उस घड़ी को बेचने के लिए अपने नजदीकी पड़ोसी और एक गैंग मेंबर सर्जियो से मिलता है। सर्जियो एक पॉपुलर गैंगस्टर फैबियो के लिए काम कर रहा था, जिसे सब जिप्सी के नाम से भी जानते थे। वो दोनों अपने गैरकानूनी ड्रग्स को ड्रग म्यूल ब्रदर्स से वापस लाने के लिए अपना प्लान डिस्कस कर रहे थे। तभी कोई बंदा फैबियो को एक फोन देता है जो उसने मंगवाया था उससे अलग कलर का होता है। तो वो गैंगस्टर उस बंदे की पिटाई करके उसे मार देता है और वो अपने बंदों से उस डेड बॉडी को वहां से दूर करने के लिए कहता है। बाहर सर्जियो एंजो से वो घड़ी 1000 यूरोज में खरीद लेता है। एंजो उस घड़ी को बेच के निकल ही रहा था, पर सर्जियो उसे अपनी ट्रिप ज्वाइन करने के लिए कहता है, जहां वो उन ड्रग्स को उन भाइयों से वापस लेने के लिए जाने वाले हैं। हालांकि ये जॉब खतरनाक थी, पर एंजो पैसों के लिए उस ट्रिप को ज्वाइन कर लेता है। वो सर्जियो के घर जाता है जहां से सर्जियो जरूरी चीजें ले लेता है। तभी एंजो उसकी बेटी एलेशिया से पहली बार मिलता है और उसकी रूम में बहुत सारे वियर्ड ड्राइंग्स देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है और वो उसे वहां पर स्टील जीग एनिमे के बारे में बताती है और उसे ये कहती है कि एक दिन उस एनिमे का कैरेक्टर जीग उसे बचाने के लिए जरूर आएगा। रास्ते में सर्जियो एंजो से अपनी बेटी के बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और उसे कहता है कि उसकी बेटी मानसिक तौर पर बीमार है और उस पर स्टील जीग एनिमे का जुनून सवार है। वो उसके लिए काफी स्पेशल है, पर जब से उसकी माँ गुजर गई है तब से उसने अपने आप को बाहर की दुनिया से दूर कर लिया है। दोनों एयरपोर्ट से उन दो भाइयों को पिक कर लेते हैं और एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते हैं। उन्हें सिर्फ उनकी बॉडी में से ड्रग्स के पैकेट निकालने थे, पर एक बंदे ने कुछ ज्यादा ही डोज ले लिए थे, जिससे उसके पेट में वो पैकेट ब्लास्ट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसका भाई सर्जियो पर गुस्सा होता है क्योंकि वो उसे हॉस्पिटल जाने के लिए मना कर रहा था। वो उसे कहता है कि पहले उन्हें उन ड्रग्स को बाहर लाने के लिए उसकी डेड बॉडी को काटना पड़ेगा। वो जिंदा भाई सर्जियो के हाथ से गन छीन लेता है और उसे शूट कर देता है और मरने से पहले सर्जियो उस भाई के सिर को दीवार के साथ स्मैश करता है, जिससे वो बंदा भी मरते मरते एंजो को शूट कर देता है और एंजो उस बिल्डिंग के 10वें फ्लोर से नीचे गिरता है। 10वें फ्लोर से गिरने के बाद भी एंजो जिंदा रहता है। वो कंफ्यूज भी था और उसे थोड़ा दर्द भी हो रहा था। वो कुछ समझ नहीं पाता और भागने लगता है। दूसरी तरफ फैबियो और उसके बंदे नुन्सिया लो कोजिमो के साथ थे। ये लड़की करोमा क्लैन से है और वो एक टेररिस्ट है और जो रोम की सबसे बड़ी ड्रग डीलर होती है। फैबियो वहां पे उन ड्रग्स को बेचने वाला था जो सर्जियो उन भाइयों से लाने वाला था, पर जबकि वो दो भाई और सर्जियो भी मर गए हैं तो फैबियो नुन्सिया को ठीक से जवाब नहीं दे पाता और उसे कहता है कि उसकी डील अच्छी जा रही है, जबकि उसे पता है कि अगर नुन्सिया को सच्चाई पता चल गई तो वो मारा जाएगा। तभी दूसरी तरफ एंजो घर पहुंचता है और एलेशिया उसके रास्ते में आती है। वो उसे उसके पिता के बारे में पूछती है, पर एंजो उसे इग्नोर करता है। एलेशिया उसके दरवाजे को नॉक किए जाती है। एंजो परेशान होता है और जोर से दरवाजे को पंच मारता है, जिससे उस दरवाजे में वो एक छेद बना देता है। वो चौंक जाता है और अपने फर्नीचर को मूव करने की कोशिश करता है और 0 एफर्ट से ही वो उस फर्नीचर को मूव कर लेता है। रात में वो अपनी स्ट्रेंथ का फायदा उठा के एक एटीएम तोड़ के वहां से पैसे चुरा लेता है और घर जाते हुए वो उन पैसों से खाना ले लेता है। वो हील भी जल्दी से हो जाता है और उस गोली का घाव भी गायब हो चुका था। फैबियो और उसकी गैंग वहां पर पहुंचते हैं और एलेशिया को सर्जियो के बारे में बताने के लिए उसे धमकाते हैं। वो लोग नहीं जानते थे कि ये डील कहाँ पे होने वाली थी, तो उन्हें लगता है कि सर्जियो उनके ड्रग्स लेकर भाग गया है। फैबियो एलेशिया के गले पर एक बड़ा चाकू रख देता है और उसे सर्जियो के बारे में बताने के लिए कहता है। एलेशिया को कुछ नहीं पता था कि ये लोग यहाँ पे क्यों है, तो वो कुछ नहीं बोल पाती, जिससे फैबियो और भी गुस्से में आता है और अचानक एंजो विंडो तोड़कर वहाँ पर पहुँच जाता है। उसने अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए मास्क पहना हुआ था
और फैबियो के चमचों को अपनी सुपर पावर्स से आसानी से नॉकआउट कर देता है और वो बंदे भी डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। फैबियो भागने से पहले एंजो के फीट पर चाकू मार देता है। एलेशिया एंजो के साथ शिफ्ट हो जाती है जिससे कि वो सेफ रहे। एंजो अपने पाँव को पट्टी मार देता है जिससे कि उसका पाँव हील हो जाए और एलेशिया सोचती है कि वो उसका स्टील जीग एनिमे का सुपर हीरो है जो उसे आखिर बचाने के लिए आ ही गया। वो मेंटली स्टेबल नहीं थी तो एंजो उसे कुछ नहीं कहता और सुबह होते ही जब वो अपनी पट्टी खोलता है तो उसे पता चलता है कि उसकी उंगली रिकवर नहीं हुई। वो समझ जाता है और एलेशिया से पूछता है कि क्या उसके रिलेटिव्स हैं जिनके साथ वो रह सके। एंजो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता था पर एलेशिया उसे कहती है कि उसके रिलेटिव्स में सिर्फ उसके पिता ही थे, तो वो उसे सेफ जगह के लिए एक रेजिडेंशियल केयर होम में ले जाता है जहाँ पे वो पहले भी रह चुकी थी जब उसके पिता जेल में गए हुए थे। एंजो उसे कहता है कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा और तभी एंजो का एटीएम वाला वीडियो भी वायरल हो जाता है। फैबियो उस वीडियो को देखता है और रियलाइज करता है कि उनकी फाइट इसी बंदे के साथ सर्जियो के अपार्टमेंट में हुई होगी, पर उन्हें अभी तक वो ड्रग्स मिल जाने चाहिए थे। फैबियो का राइट हैंड बंदा कहता है कि उन्हें लोन लेकर नुन्सिया के पैसे चुका देने चाहिए, पर फेबियो उस आइडिया को मना करता है और एक आर्म ट्रक चुराने का सजेस्ट करता है जिसे वो इस डील के बाद चुराने वाले थे। वापस घर में एंजो को सर्जियो के कुछ पेपर्स मिलते हैं जिसमें इसी ट्रक को चोरी करने का प्लान होता है। अगले दिन फेबियो और उसके चमचे हाईवे के पास साइड में छिपते हैं जिससे कि वो उस ट्रक को चुरा ले, पर एंजो वहां पर पहुंच जाता है और उस ट्रक को उनके आने से पहले ही चुरा लेता है। फेबियो उस पर गोली भी चलाता है पर एंजो वहां से बचकर निकल जाता है। वापस घर पे पुलिस एंजो के घर के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और पता चलता है कि एलेशिया स्ट्रीट पर अकेली उसे खोजने के लिए जा रही थी। एंजो उसे पुलिस को उसके घर तक लाने के लिए डांटता है और एलेशिया उसे कहती है कि वो पुलिस को यहाँ पर नहीं लाना चाहती थी। फिर दोनों साथ में एलेशिया का फेवरेट एनिमे देखते हैं। एंजो उसके नजदीक जाता है पर एलेशिया घबरा जाती है और उसे रुकने के लिए कहती है क्योंकि उसे वापस हर्ट नहीं होना था। एंजो उसे शांत करता है और फिर एलेशिया उसे बताती है कि पास्ट में वो सेक्सुअली अब्यूज हुई थी। दूसरे दिन वो एंजो से कहती है कि वो उसके पिता को बचाना चाहती है और क्योंकि वो सुपरहीरो है तो वो उसकी मदद कर सकता है। एंजो उसे अम्यूजमेंट पार्क में घूमने के लिए ले जाता है। दूसरी तरफ एंटोनियो और फैबियो के बीच में एक लड़ाई होती है क्योंकि एंटोनियो लोन लेकर उन परेशानियों से निकलना चाहता था, पर फैबियो उसे मना करता है। जब एंटोनियो उसकी बात नहीं मानता तो फैबियो अपने बंदों से उसे मारने के लिए कहता है और उसके बंदे उसे मार देते हैं। तभी एलेशिया और एंजो शॉपिंग मॉल में एलेशिया के लिए उसका फेवरेट प्रिंसेस ड्रेस खरीदने के लिए आए थे और दोनों ट्रायल रूम में प्यार में खो जाते हैं और किस कर बैठते हैं। उसके बाद एंजो उसे उसके पिता के बारे में बताता है और एलेशिया अपसेट हो जाती है और वो एंजो को उसके पिता को ना बचाने के लिए ब्लेम करती है। उस ट्रक की रॉबरी न्यूज पर दिखाई जाती है और एंजो को सुपर क्रिमिनल बताया जाता है। फैबियो को भी ये पता चलता है और जेलस होकर वो भी एंजो की तरह सुपर ह्यूमन एबिलिटी पाने का सोचता है। एलेशिया एंजो से भागकर ट्रैम में पहुंच जाती है, पर एंजो उस ट्रैम को अपनी पावर से रोक लेता है और एलेशिया से माफी मांगता है। वो मान जाती है पर अगली बार से वो उसे मास्क पहनने के लिए कहती है। तभी उसे पता चलता है कि वहाँ पे लोग उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसे ये भी पता चलता है कि उन्होंने उसे इस ट्रैम को रोकते हुए भी देखा था। एंजो फिर एलेशिया को लेकर वहाँ से जल्दी निकल जाता है। तभी फैबियो अपने डीलर फ्रेंड से नुन्सिया को पे करने के लिए लोन के बारे में पूछता है, पर तभी नुन्सिया और उसका आदमी वहाँ पर गुस्से में पहुँच जाते हैं क्योंकि फैबियो उसके पैसे टाइम पर नहीं दे पाया और फिर दोनों के बीच में शूट आउट चलता है और आखिर में सिर्फ नुन्सिया और फैबियो ही जिंदा रहते हैं। फैबियो जब वापस अपनी ऑफिस पर आता है तो उसे पता चलता है कि नुन्सिया ने पहले से ही उसके सभी बंदों को मार दिया था। तभी वो एंजो की वो रिकॉर्डिंग न्यूज पर देख लेता है और उसकी सीक्रेट जानने का डिसाइड करता है। एंजो और एलेशिया दूसरे सिटी में शिफ्ट होने के लिए रवाना होते हैं, पर जबकि अब पुलिस को उसके बारे में पता चल गया है तो वो लोग होटल में रुकते हैं और एंजो एलेशिया को बताता है कि कैसे उसके फ्रेंड्स एक रॉबरी के दौरान मारे गए थे। अचानक फैबियो वहां पर पहुंच जाता है और उसे ट्रैंक्विलाइजर गन से शूट कर देता है। जब एंजो होश में आता है तो वो अपने आप को डक्ट टेप से बंधा हुआ पाता है। फैबियो उसे एलेशिया को मारने की धमकी देकर उसकी सुपर पावर्स का राज बताने के लिए कहता है। एंजो उसे उस नदी के पास ले जाता है और उसे वहां पे जंप करने के लिए कहता है। फेबियो को लगता है कि वो उसे पानी में डुबाकर मारना चाहता है और तभी नुन्सिया और उसकी गैंग वहां पर पहुंच जाते हैं
और उनके शूटआउट में फैबियो और एलेशिया मारे जाते हैं और नुनसियर अपने बदले के लिए फैबियो को जिंदा जलाकर नदी में फेंक देती है। एलेशिया मरते वक्त एंजो को अपनी पावर्स की मदद से लोगों की मदद करने का कहती है। अगले दिन फेबियो उस नदी से जिंदा बाहर आता है क्योंकि रेडियोएक्टिव वेस्ट का असर उस पर हो गया होगा जिससे कि वो जिंदा रहा। वो नुनसिया के ठिकाने पर जाता है और वहाँ पर सबको मार देता है। वो साथ में अपनी रिकॉर्डिंग भी लेता है जिससे कि वो भी एंजो के जितना फेमस हो जाए। वहाँ पे उसे बहुत सारे एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स भी मिलते हैं जिससे उसे पता चलता है कि नुनसिया पूरे सिटी को उड़ाने वाली थी। एंजो टूटा हुआ रास्ते से गुजर रहा था और तभी एक कार का एक्सीडेंट होता है। वो उस कार में से उस औरत और उसकी बेटी को बचा लेता है। वो औरत उसका शुक्रिया अदा करती है जिससे उसे वहाँ पे एलेशिया और उसके आखिरी शब्द याद आते हैं। थोड़ी देर के बाद उसे फैबियो की एक वीडियो टीवी पर दिखाई देती है जिसमें वो स्टैडियो ओलंपिको को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दे रहा था। उसके पास पावर्स आ गई थी और वो उस पावर से सबको डराना चाहता था। एंजो जल्दी से उस स्टेडियम में पहुंचता है जो ऑडियंस से भरा हुआ था। उसे फैबियो पार्किंग लॉट में दिखाई देता है जो रिमोट के साथ खड़ा हुआ था। उनके बीच हाथापाई होती है पर फैबियो वहां से भाग जाता है और स्टेडियम के बीच खो जाता है। उसे चेज करने के बाद एंजो को फाइनली एम्बुलेंस के अंदर वो बॉम्ब्स दिखाई देते हैं। वो उस बॉम्ब को डिफ्यूज नहीं कर पाता तो वो उस बॉम्ब को उस स्टेडियम से दूर ले जाता है और उसे ब्रिज के ऊपर से टाइबर नदी में फेंकने जाता है, पर फैबियो उसे रोक लेता है और दोनों के बीच में फाइट होती है। सिर्फ 1 मिनट बाकी थी और फिर आखिरी सेकंड्स में एंजो फैबियो को लेकर उस बॉम्ब के साथ कूद जाता है और फैबियो की यहाँ पे मौत हो जाती है। बाद में एंजो को शहर का हीरो बताया जाता है और मान लिया जाता है कि वो भी उस एक्सप्लोजन में मारा गया। फिर अंत में हमें वो कॉलिसियम के ऊपर से पूरे रोम को देखते हुए दिखाई देता है और एलेशिया का बनाया हुआ जीग मास्क वो पहन लेता है और मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में नोटिफिकेशन बेल क्लिक करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।